हाय फ्रेंड्स, मैं शिववचन निषाद। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ त्रिभुज से संबंधित कुछ तत्व। त्रिभुज से संबंधित तत्व में आते हैं, उसमें आते हैं बहुत से सारे सवाल पूछे जाते हैं समरूपता से और समरूप त्रिभुजों से पूछे जाते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं समरूप त्रिभुज होते क्या हैं। सबसे पहले समरूप त्रिभुज की पहले संकल्पना देख लेते हैं। त्रिभुज की कहते किसे हैं? वे आकृतियाँ जो तीन भुजाओं से घिरी होती हैं या कहें कि तीन भुजाओं से बिल्कुल बंद होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? त्रिभुज कहलाती हैं। तो देख लेते हैं, एक आपको बनाकर दिखा देते हैं त्रिभुज। जैसे ये आपका क्या है, ये एक चित्र है ए बी सी। ये क्या है? तीन भुजाओं से बिल्कुल क्या है, ये एक बंद हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज की सबसे पहले क्या होती है, इसमें एक समरूपता पढ़ी जाती है। समरूपता या हम कह दें समानता की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। समानता की संकल्पना में क्या होता है, वे आकृतियाँ जो दो आकृतियाँ हों और एक जैसी दिखाई दें, भले हो क्या हो आमाप में भिन्न भिन्न हो, कम छोटी बड़ी दिखाई दें, तो क्या कहलाती है? समरूपता के तहत आती हैं। समरूपता के देखिए लिखा हुआ है, जब दो आकृतियां एक समान एक जैसी हो तथा उनकी आमाप भी समान न हो, जैसे छोटी और बड़ी। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि कोई बच्चा अपने माँ के जैसा या अपने पिता के रूप के जैसा दिखता है, लेकिन क्या होता है, बच्चा छोटा होता है लेकिन उसका रूप कैसा दिखता है? अपनी माता के जैसे या अपने पिता के जैसे दिखता है। या हम बात कर लें कि जब कोई घर का नक्शा, घर की जो डिजाइन होती है पेपर पे बनता है, तो क्या होता है, वो छोटा दिखता है, लेकिन अगर सामने वही बना हुआ भवन देखें या मकान देखें तो क्या होता है, वैसी डिजाइन का सेम क्या होता है, वो बड़ा होता है। लेकिन होता क्या है, उसी के बिल्कुल सेम रूप का होता है, वैसा ही होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं या समरूपता कहते हैं। समरूपता में क्या आते हैं कि कोई दो रेखाखंड, समरूप की अगर हम बात करें तो क्या होता है, पहला आपका है कोई दो रेखाखंड समरूप होते हैं। ये क्या है, आपके एग्जाम्पल है समरूप होने के। कोई दो रेखाखंड समरूप होते हैं, अर्थात देखिए ये दो रेखाएं बनाई गई है, रेखा ए बी और रेखा सी डी। ये दोनों क्या है, एक ही जैसे तो है, एक ही रूप की है, लेकिन ये क्या है, भले ही साइज में छोटी और बड़ी है, लेकिन क्या है, ये समरूप है, एक जैसी है। फिर दूसरा क्या है, कोई दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप की संकल्पना क्या होती है कि उनके अंदर के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? अगर संकल्पना की बात करें समरूप की, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। यहाँ कह लें कि अनुपाती होती हैं। अनुपात का मतलब होता है कि अगर भुजा ए बी है, क्या है, भुजा ए बी है, तो अनुपात किसके होगा? पी क्यू के होगा। बराबर अगर भुजा ए सी की बात करें, भुजा ए सी तो किसके बराबर होगा? भुजा पी आर के बराबर होगा। फिर भुजा अगर बी सी की बात करें तो भुजा किसके बराबर होगा? क्यू आर के बराबर होगा। अर्थात समरूप वे सभी आकृतियां कहलाती हैं जिनके क्या हो, अनुपातिक बराबर हो या उनके अंदर कोण क्या हो, बराबर हो। तो ये आपके हैं कोई दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका, कोई दो वृत्त समरूप होते हैं। तो देखिए एक छोटा वृत्त बना हुआ है और एक बड़ा वृत्त बना हुआ है, लेकिन इनके रूप क्या है? एक गोले जैसे ही तो है, और इनके अंदर कितने अंश का कोण बना है? यहाँ पर भी 360 अंश का बनता है और यहाँ पर भी 360 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये रूप में क्या है, समान है, लेकिन इनकी त्रिज्याओं में क्या है, अंतर है। अर्थात इसकी त्रिज्या का अनुपात इस त्रिज्या के अनुपात के बराबर, मतलब अनुपातिक में है। दोनों की त्रिज्या क्या है? अनुपातिक है, इसलिए दोनों क्या है? समरूप वृत्त है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, कोई दो वर्ग समरूप होते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जिस आकृति के जिसमें चार भुजाएं हो
और चारों भुजाओं की आकृति क्या हो, माप क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। ये देखिए एक छोटा वर्ग है और ये क्या है, बड़ा वर्ग है। अगर कोण की बात करें तो इनमें कोणों में क्या है, सब में समानता है। यहाँ पर 90 अंश का है, यहाँ पर भी 90 अंश का है, इन दोनों में 90 अंश होगा तो यहाँ पर भी 90 अंश का होगा। समरूप वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाओं पे 90 अंश का कोण बनता है। तो ये दोनों क्या है, समरूप वर्ग है। कभी कभी आपसे पूछ देता है, चित्र दे देता है, पूछता है कि दोनों में से कौन सा समरूप है और कौन सा समरूप नहीं है, या ये कह देता है आपसे कि निम्न एग्जाम्पल लिखिए, समरूप चित्रों के, समरूप आकृतियों के एग्जाम्पल लिखिए या चित्र बनाइए, या कह देता है कि बिना जो समरूप न हो, एक जैसे न हो, उनकी आकृतियां बताइए। तो अगर एक इसमें लाइन ले लें और एक चित्र ले लें त्रिभुज का, तो ये समरूप नहीं होंगे। इसमें से एक वृत्त ले लें और एक इसमें से वर्ग ले लें, तो ये क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। लेकिन अगर दो वर्ग बना दें या दो वृत्त बना दें और दो समबाहु त्रिभुज बना दें या दो लाइन खींच दें छोटी बड़ी, ये सब क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो आइए बात करते हैं हम अब समरूप बहुभुज की। आइए बात करते हैं हम समरूप बहुभुज की। दो बहुभुज समरूप होंगे यदि, दो बहुभुज कब समरूप होंगे, यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। क्या हो, उनके संगत कोण बराबर हो या उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है अगर हम समरूप सिद्ध करते हैं। तो समरूप बहुभुज तभी माने जाएंगे जब उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं क्या होंगी, उनकी समानुपाती होंगी। अगर हम मान लेते हैं कि दो क्या है, दो बहुभुज, एक बहुभुज आपका ए बी सी डी और ई है, दूसरा क्या है, और दूसरा आपका बहुभुज है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश और ई डैश। अगर ये दो बहुभुज हैं तो इनके संगत कौन सी कोण, इनके संगत भुजा कौन सी होगी, ए कामा ए डैश, दूसरा क्या होगा आपका बी कामा बी डैश और सी डैश और डी आपका डी डैश और आपका ई डैश। अगर ये क्या है, सभी संगत है, ए के संगत कौन है, ए डैश है, बी के संगत कौन है, बी डैश है और सी के संगत कौन है, सी डैश है, डी के संगत कौन है, डी डैश है और ई के संगत अगर ई डैश है, तो ये दोनों त्रिभुज बहुभुज क्या कहलाएंगे, अगर ये दोनों बहुभुज कहलाएंगे बहुभुज ए बी सी डी ई। समरूप किसके होगा, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश और ई डैश, ये दोनों क्या होंगे, बहुभुज समरूप होंगे। इसी प्रकार से आपको त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना होता है। तो त्रिभुज में भी क्या होगा, अगर मान लीजिए कि क्या आपका एक दो बहुभुज, दो समबाहु त्रिभुज अगर ले लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर, अगर ये दोनों क्या आपके समबाहु त्रिभुज हैं तो इनको समरूप सिद्ध करने के लिए क्या होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा। ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, अर्थात उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर हों। अर्थात यहाँ पर देखें तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण पी के, कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के और कोण सी किसके बराबर होगा, कोण आर के बराबर होगा। उसके बाद संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो संगत भुजा कौन सी कहलाती है, ये संगत भुजा किसकी होगी, इसके होगी और ये वाली संगत भुजा किसकी होगी, इसके होगी और ये संगत भुजा किसकी होगी, इसके संगत होगी। अर्थात ए बी बटे पी क्यू, संगत भुजा हमेशा क्या होती है, अनुपातिक होती है अर्थात बटे में होती है।
तो भाई ए बी लेंगे, इसका क्या लेंगे, उसी साइड का पी क्यू लेंगे, बराबर किसके आएगा, ए सी बटे किसके हो जाएगा, पी आर के हो जाएगा, किसके हो जाएगा, पी आर के, बराबर बी सी बटे क्यू आर। ये सब क्या होंगी, अनुपातिक होंगी, और ये सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, त्रिभुज वही समरूप होंगे या बहुभुज वही समरूप होंगे जिनकी अंतः कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, सारी समानुपाती होंगी। तो वो सारे या तो बहुभुज हो या त्रिभुज हो, वो क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज या समरूप बहुभुज कहे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ समरूप त्रिभुजों या समरूप बहुभुज पर कुछ सवाल हैं पूछे जाते हैं। आपका हाई स्कूल का पहला चैप्टर है 6A, इसमें से कुछ सवाल पूछे गए हैं, उसको हम देख लेते हैं और 6A आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पर्सनल 6A। पर्सनल 6 में बहुत ही कम ही सवाल दिए हुए हैं, छोटे से छोटे सवाल हैं जो आप आसानी से सीख जाएंगे और कर भी लेंगे। पूछ रहा है पहला सवाल, समरूप आकृतियां, कह रहा है कि दो समरूप आकृतियां लिख दीजिए कि जो क्या हो, समरूप हो। तो समरूप में आपको पहले ही मालूम है कि अगर क्या लिखते हैं, यहाँ पर दो दो लिखना हो, तीन तीन लिखना हो, कोई भी लिख सकते हैं। अगर दो ही लिखना है तो आप क्या करिए, दो वृत्त बना दीजिए, एक छोटा एक बड़ा, ये क्या हो गया, समरूप वृत्त हो गया। इसी तरीके से आप क्या करिए, वर्ग बना दीजिए, छोटा बड़ा वर्ग बना दीजिए, ये क्या हो गया आपका, समरूप वर्ग हो गया। या समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज बना दीजिए, तो क्या हो जाएंगे, समरूप आकृतियां हो जाएंगी। यहाँ पे कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, तो जो समरूप ना हो तो कैसे लिखेंगे, एक विपरीत लिख दीजिए। अगर हम पहले में अगर लिख दें तो ये क्या हम बना दे गोला, और इसके साथ क्या बना दे, एक वर्ग बना दे, क्या बना दे, वर्ग बना दे। या एक हम लाइन खींच दें और ये क्या बना दे, हम यहाँ पर आयत बना दे, क्या बना दे, आयत। अगर ये दोनों विपरीत होंगी, अलग अलग होंगे तो क्या होंगी, ये समरूप होंगी, नहीं होंगी। समरूप की संकल्पना क्या कहता है कि इनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तभी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो क्या देखिए, वृत्त और ये वर्ग का जो कोण है क्या बराबर है, नहीं है। वृत्त में 360 अंश के कोण बनते हैं और वर्ग में कितने अंश का बनता है, 360 अंश का बनता है, लेकिन इसमें 90-90 के अलग अलग कोण बनते हैं। यहाँ पर देखिए रेखा AB पर 180 अंश का कोण बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, आयत में कितने अंश के कोण बनेंगे, चारों कोणों का मान 360 अंश होता है। तो दोनों क्या विपरीत है। और दूसरी बात, इनकी भुजाएं जो है संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती नहीं है, इसलिए क्या है, समरूप नहीं है। नेक्स्ट पूछता है आपसे कि समरूप है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए समरूप है कि नहीं है। समरूप की परिभाषा में आपने क्या पढ़ा कि यदि उनके संगत कोण क्या है, कि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो वो क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कोण पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कोण A और कोण P क्या है, बराबर है, नहीं है। यहाँ पर 60 अंश है तो यहाँ पर कितना है, 105 अंश है। कोण B और कोण Q क्या है, बराबर है, नहीं है। यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर कितना है, 50। यहाँ 60 है तो कितना है, यहाँ पर 25 है। इसलिए इनके कोण क्या है, भिन्न भिन्न है, कोण संगत कोण बराबर नहीं है। अब संगत भुजा देख लेते हैं, अनुपातिक है कि नहीं है। संगत भुजा AB बटे, आप क्या लिखेंगे, PQ लिखेंगे। तो भाई AB बटे PQ क्या होगा, आपका 2/3 होगा। फिर AC बटे PR लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/5 हो जाएगा। BC बटे QR लिखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2/4। ये क्या देखिए, जो समानुपात आपने लिखा, क्या ये सब बराबर है, नहीं बराबर है। ये 2/3 है, 2/5 है, ये 1/2 हो जाएगा। ये समानुपात क्या है, आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या ये समरूप है, नहीं है, यह समरूप नहीं। क्या लिख देंगे, समरूप नहीं,
समरूप नहीं है, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है और संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती नहीं है, इसलिए क्या है, समरूप नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, फिर वही पूछता है कि समरूप है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए कोण पहले देख ले, कोण ए कोण पी के बराबर है 105 अंश है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है 100 अंश है, कोण डी कोण एस के बराबर 85 अंश है, कोण सी कोण आर के बराबर है 70 अंश है। अब इनकी हम क्या कर लेते हैं, भुजाएं देख लेते हैं अनुपात में। अब देखें ए बी बटे पी क्यू, क्या है, पी क्यू, ये क्या है, ए बी कितना है 1.5 और पी क्यू कितना है 3 है, कितना है 3, भाई यहाँ से 1 हटा दीजिए तो नीचे जाएगा 30, 15 का 15, 15 दूना 30, क्या गया 1/2। अब देख लेते हैं एडी बटे देख लेते हैं एडी बटे पी एस, भाई एडी कितना है 21 है, नहीं 2.1, और आपका क्या है पी एस कितना है 4.2, काट दीजिए, कई से कम है कई से 3 दूना 42, ये हो गया आपका। अब देख लेते हैं हम ए, इसका देख लेते हैं बीसी बटे क्यू आर, क्या करेंगे बीसी बटे क्यू आर, तो बीसी कितना आपका 2.5 और ये कितना है 5 है, 10 हटा दीजिए, ये हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 25 से कम 25 दूना 50, ये भी क्या आ गया आपका 1/2। अब देख लेते हैं CD बटे एस आर, CD बटे एस आर देख लेते हैं CD बटे एस आर कितना है 2.4 बटे 4.8, इसको भी काट देंगे 24 से कम 24, 24 दूना 48, तो देखिए सबका कितना आ गया 1/2 और 1/2। तो इनकी जो अनुपात जो संगत भुजाएं क्या है, सभी संगत भुजाएं क्या है अनुपातिक है और बराबर है, इसलिए क्या ये समरूप है। कैसा ये समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि इनके संगत कोण क्या है बराबर है और संगत भुजाएं क्या है, ये सभी क्या है समानुपातिक है और बराबर है, इसीलिए क्या ये समरूप है। इस तरीके से आपका क्या हो गया, पहला पार्ट प्रश्नावली 6 ये आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपकी मुलाकात होगी प्रश्नावली 6 बी के साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।